आरज़ू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहें। सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। नैनों में हरदम तेरा ही नजारा छाया है। एक तू ही तो है बाबा, सदा ही मन को भाया है, सदा ही मन को भाया है। दिव्य दुनिया दे दिखाई, दैवी गुण धारण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। ओम शांति। हम चेतन शक्ति आत्माएं अनादिकाल से इस सृष्टि रंगमंच पर अपना निर्धारित किरदार अदा कर रही हैं।
जीवन जी रही हैं, जन्म पुनर्जन्म ले रही हैं। परंतु जब शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो सच में हमें जीवन जीने की यथार्थ कला सिखाते हैं, क्योंकि अब तक बिना अपने पिता परमात्मा की यथार्थ याद के, उनके प्यार के, उनके साथ के, आत्मा मनमत और जनमत से प्रभावित होकर कर्म करती रही। लेकिन जब श्रीमत के आधार पर कर्म करना आरंभ होता है तो आत्मा को जीवन में रहते सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा प्रेम क्या है उसकी अनुभूति होने लगती है। तो वास्तविकता में हमें इस ब्राह्मण जीवन में कैसे जो हमने गायन पूजन करते हुए कहा कि तन मन धन सब कुछ तेरा, उसे प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना है। आज की मुरली हमें बहुत ही गहराई से बताती है। बहुत ही प्यार से ध्यान से सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 25 तारीख, 25 जून 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। प्रश्न है, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? उत्तर है, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जिसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं हे भगवान। कोई भी बात होती है ना, अपने आप मुंह से निकलता है हे भगवान, हाय भगवान। सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन यथार्थ पहचान न होने के कारण, पहचान यथार्थ नहीं है ना, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे, हमें तो पता चल गया ना। ओम शांति। बाप जिसको रचता कहा जाता है, किसका रचता? नई दुनिया का रचता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुखधाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। अब वह तो हो गया छोटा मंदिर। श्री कृष्ण तो विश्व का मालिक था, सारी दुनिया ही मंदिर थी ना। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं ना, एक छोटे से मंदिर का मालिक। श्री कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कहते हैं। ये दुनिया ही सुखधाम था, सोचो। अब उसकी यादगार में बस एक छोटे से मंदिर को सुखधाम कह देते हैं। बुद्धि में यह नहीं आता है कि वह तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, बाप को तो सब कुछ पता है। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में तो यह भी किसको पता नहीं है ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ऊंच ते ऊंच भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? है तो मनुष्य ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से एडॉप्ट करने वाला। तुम हो मुख वंशावली। अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया है। इनमें प्रवेश भी किया, फिर कहा कि यह हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ? यह और कोई नहीं जानते हैं। सिर्फ महिमा गाते हैं कि परमपिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है, परंतु यह कोई की
बुद्धि में नहीं आता कि ऊंच ते ऊंच बाप है, हम सभी आत्माओं का वह पिता है, वह भी बिंदु रूप ही है। उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह नॉलेज भी तुमको अभी मिली है, पहले जरा भी यह ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तो उन्हों को ही समझाना है, जो नहीं जानते ना उन्हीं को समझाना है। अभी तुम समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। यह राजयोग है ही सतयुग नई दुनिया के लिए, तो ज़रूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो। अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो। बाप कोई शास्त्र नहीं बैठकर सुनाते हैं। जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, यह सब क्या है? भक्ति है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। क्यों कर रहे हैं भक्ति? भगवान से मिलने के लिए। परंतु ज्ञान से है सद्गति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल ना सके। अभी है ही भक्ति का राज्य, सब भगत हैं। हर एक के मुख से भगत है, इसकी पहचान क्या है? हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है। गॉड फादर तो कहते थे, लेकिन है कौन वो गॉड फादर? ने क्या परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदु हूँ, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। है बिंदु पर वैसे सिंधु है। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंच ते ऊंच पतित पावन बाप ही सुप्रीम है ना। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो शिवलिंग ही याद पड़ेगा, वह भी यथार्थ रीति से नहीं। एक जैसे कि आदत पड़ गई है कि भगवान को याद करना है, भगवान ही सुख दुख देता है। अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो कि बाप तो सुखदाता है। सतयुग में सुख धाम था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। कलयुग में है ही दुख, यहाँ सुख का नाम ही नहीं। ऊंचते ऊंच भगवान, वह है सर्व आत्माओं का बाप। यह किसको पता नहीं है कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, है ना। जब कहा हम सभी भाई भाई हैं तो पिता तो होगा ना। तो ज़रूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना। कोई फिर कह देते कि वह तो सर्वव्यापी है। बहुत लोग कहते हैं ना सब जगह है, तेरे में भी है मेरे में भी है। अरे तुम तो आत्मा हो, यह तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज़ कैसे हो सकती है? फिर आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है? आत्मा को परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता, ब्रदरहुड की जगह फादरहुड हो जाता। फादर को फादर से वर्षा थोड़ी मिलेगा, बाप से तो बच्चा ही
वर्षा लेता है, सब फादर कैसे हो सकते? इतनी छोटी सी बात भी कोई की समझ में नहीं आती है। तो भक्ति मार्ग में अक्सर हम बहुत कुछ कहते हैं परंतु ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें यथार्थ रीति हर बात का आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं। तब बाप कहते हैं, बच्चे, हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। तुम एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे, याद है सभी को? इससे जास्ती समझदार कोई हो नहीं सकता। तुमको अभी जो समझ मिलती है यह फिर वहाँ नहीं होगी। वहाँ यह थोड़ी मालूम रहता कि हम फिर गिरेंगे। अभी हमें संपूर्ण सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान है। अब सतयुग में थोड़ी ना पता चलेगा। वहाँ पर भी पता चल जाए कि हम गिरेंगे तो उनकी खुशी गायब हो जाए। यह मालूम हो तो फिर सुख की भासना ही ना आए। यह ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। यह ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं। ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। गायन भी है कि भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। देखो, श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। समझते हैं कि श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था यह बुद्धि में नहीं आता। जब उनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और जमुना के किनारे था। अब तुमको यह कौन समझा रहे हैं? ये सारी बातें कौन समझा रहे हैं? भगवान उवाच। बाकी वह जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते वह है भक्ति मार्ग के। यहाँ तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर हम आकर 21 जन्मों की प्रारब्ध भोगेंगे। तो जैसे जैसे सुनते जाएं, बुद्धि ऊपर और फिर नीचे, है ना, सुख धाम में आ जाए। तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए। क्या खुशी है? कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गुदगुदी होती है ना, गुदगुदी होती है ना। बाबा को कहते हैं, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं अगर हम सच्चे दिल से तन मन धन समय श्वास संकल्प बाबा की सेवा में लगाते हैं, बाबा को वारिस बनाते हैं, तो बाबा हम पर वारी जाते हैं। बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे। यह भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा भी हम बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे? यह भी गुह्य बात है, पता है ना सभी को। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम है। स्थूल की बात नहीं है, स्थूल से ज़्यादा सूक्ष्म की बात है ना। अंदर से स्वीकार कर ले बुद्धि। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे,
है ही नहीं तो फिर एक्सचेंज करना सहज है ना। साहूकार मुश्किल करेंगे जब तक कि पूरी रीति ज्ञान न उठावें। इतनी हिम्मत नहीं रहती ना। इतना सारा धन अर्जित किया, बाबा की सेवा में लगाना इतना सहज थोड़ी ना होता है। गरीब तो झट कह देते, बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, है ही नहीं कुछ तो बनाना सहज है। हमारे पास रखा ही क्या है। वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है। ऐसा नहीं कि फिर शरीर निर्वाह नहीं करना है, आजीविका तो कमानी है ना। सिर्फ ट्रस्टी समझकर रहना है। युक्तियां बहुत बताते रहते हैं। बस ये सोचना है कि बच्चे किसके हैं, बाबा के हैं। घर किसका है, बाबा का है। धन जो कमाया बाबा की श्रीमत प्रमाण इसे खर्च करना है। तो ट्रस्टी बनना है। बाप तो सिर्फ देखते हैं, तो बाबा ये हमें युक्तियां बताते हैं ना, तो युक्तियां बहुत बताते रहते हैं। बाप तो सिर्फ देखते हैं। कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते हैं, बाबा लेते थोड़ी ना है। मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं, ये चेक करते हैं बाबा। सर्विस भी कायदे से करते हैं, यह पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे। यह भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना ब्रह्मा बाबा। वह तो था इनडायरेक्ट, अभी बाप डायरेक्ट आए हैं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ है। अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी है। बाप तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म ही हो जाते हैं, क्योंकि विकारों के वशीभूत होकर काम करते हैं ना। सतयुग और त्रेता में रावण ही नहीं, इसलिए वहाँ कोई कर्म विकर्म नहीं होता है। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। फिर भी कोई ना कोई रोग खिटपिट तो रहती ही है, क्योंकि अल्पकाल का सुख है। अभी बाप कहते हैं यह रावण राज्य ही खत्म होना है। राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। भारत ही फिर गरीब हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पहले गद्दी इनकी चलती थी। श्री कृष्ण प्रिंस, फिर स्वयंवर किया तो राजा बना। श्री नारायण नाम पड़ा। यह भी तुम अभी समझते हो तो तुमको वंडर लगता है। अभी ये बातें हमने पहले तो कभी सुनी नहीं। बाबा हमें ये नई नई बातें समझाते हैं, वंडर लगता है। बाबा आप सारी रचना और रचना की नॉलेज सुनाते हो। आप हमको कितना ऊंच पढ़ाते हो। बलिहार जाऊं, हमको तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। अगर सच में हमने बाबा को, ईश्वरीय ज्ञान को यथार्थ जान लिया, उस पर निश्चय हो गया, तो बलिहार जाएंगे बाबा पर। मन ही नहीं करेगा किसी और को याद करें। अंत तक पढ़ना है तो ज़रूर टीचर को याद करना है। स्कूल में टीचर को याद करते हैं ना। उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर सब्जेक्ट का अलग होता है ना। हर एक दर्जे का टीचर अलग होता है। यहाँ तो एक ही टीचर है। कितना लवली है। बाप लवली, टीचर लवली, सतगुरु लवली, है ना।
आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पहले तो अंधश्रद्धा से भी भक्ति करते हैं ना, तो उसमें भी बहुत खुशी होती है, और अब डायरेक्ट बाबा हमें पढ़ा रहे हैं तो पता नहीं कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते बाबा भूल जाते हैं। पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती है। गाते भी हैं, ईश्वर की गति मति न्यारी है। बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, बड़ा अच्छा है, यह उनकी प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती है ना। यह तो पतियों का पति, बापों का बाप है। इनसे कितना हमको सुख मिलता है, और सबसे तो दुख मिलता है। हाँ, टीचर से सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है। गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप भी कहते हैं मैं वानप्रस्थ में आया हूँ। यह भी वानप्रस्थी, मैं भी वानप्रस्थी। शिव बाबा वानप्रस्थ में आए हैं। बाबा वाणी से परे रहते हैं, तो वहाँ निर्वाण धाम से इस सृष्टि चक्र में आए। इस सृष्टि रंगमंच पर आकर संगम युग पर वानप्रस्थी देह का ही आधार लिया। ब्रह्मा बाबा भी जब अपने जीवन के अंतिम चरण में वानप्रस्थ अवस्था में थे, तो उनके तन का आधार लिया। तो ब्रह्मा बाबा भी वानप्रस्थी, शिव बाबा भी वानप्रस्थी। तो बाबा कहते ये भी वानप्रस्थी, मैं भी वानप्रस्थी। यह सब मेरे बच्चे भी कौन है? हम सब, हम भी वानप्रस्थी हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु बन साथ ले जाते हैं। उस एक बाप की ही महिमा है। यह बातें और कोई शास्त्र आदि में नहीं है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं। न इस ज्ञान से ऊपर कोई ज्ञान नहीं है सृष्टि पर। न जानने की दरकार रहती है ना। इससे ऊपर ना कोई ज्ञान है, ना कोई नॉलेज है, और ना ही इसको जानने के बाद और कुछ जानने की ज़रूरत दरकार रहती है। हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं। और जास्ती क्या करेंगे? इससे बड़ा ओहदा मिलेगा क्या? बच्चों की बुद्धि में यह हो, इतनी वैल्यू हो ईश्वरीय ज्ञान की, अपने सर्वश्रेष्ठ टीचर की, तो वो कहते ये बुद्धि में हो, तब खुशी में और उसी याद में रहें। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में ज़रूर रहना चाहिए। माया का धर्म है, उसका भी धर्म है। क्या है? तुम्हारे योग को तोड़ना, ये उसका धर्म है। योग में ही माया विघ्न डालती है। भूल जाते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। माया के तूफानों का आना ये ड्रामा में नोंद है। सबसे आगे तो यह है, तो इनको सब अनुभव होते हैं। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाऊं ना। यह सब माया के तूफान आएंगे। बाबा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। ब्रह्मा बाबा के पास भी तो आए ना, तो फिर हमारे पास भी आएंगे। माया का तूफान ही ना आए, योग लगा ही रहे, तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, है ना। फिर हम यहाँ रह ना सके। कर्मातीत अवस्था हो गई, फिर इस कर्म क्षेत्र पर थोड़ा ना रहेंगे। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर सब
चले जाएंगे। शिव की बारात गाई हुई है ना, सब इकट्ठे बाबा के साथ जब जाएंगे, है ना, बिल्कुल जैसे मधुमक्खियों का झुंड जाता है, तो बाबा कहते हैं उसी की तो यादगार है शिव की बारात। शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं जाएं। शिव बाबा आते ही हैं सबको ले जाने। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़ी होंगी। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। दूसरा, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। वरदान है, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। कैसे बनेंगे निर्भय अथॉरिटी स्वरूप? जब सत्यता के आधार पर बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान एक हैं और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पाठ बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। तभी तो होगा ना वन वन वन। वहाँ पर एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक भाषा होगी, सब कुछ एक यूनिटी होगी। स्लोगन है, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। आज का व्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे, वह स्मृति में न आए। ऐसे निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। भल कोई अपने संस्कार स्वभाव के वश आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हुआ हो, उसके प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न हो, परंतु उससे पहले अपनी आत्मिक स्थिति का गहरा अभ्यास करने की जरूरत है। अच्छा, ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो
बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो
का सागर स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। अहो भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो, ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर रतन अनोखे लुटा रहा, वो करुणा कर दया का सागर स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ। प्रभु शरण